इस कहानी की शुरुआत में बेन की टीम एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी टीवी पर एक ऐड आता है जिसमें हमें बेन 10 का शो दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें बताया जाता है कि बेन 10 का शो अब आपके शहर में आ चुका है। तभी केविन कहता है कि हे टेनिसन, तुम्हारे नाम का शो चल रहा है, जिसको देखकर बेन हैरान होता है। जिसके बाद वो लोग अपना रस पैकेट लेकर नजदीकी सिनेमा हॉल की तरफ जाने लगते हैं। पर बेन इस बात से काफी हैरान होता है और वो कहता है कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। तभी क्वीन बताती है कि इंटरनेट के हिसाब से ये शो जहाँ भी चलता है सुपर हिट हो जाता है और लोग तुम्हें देखने बहुत दूर दूर से आते हैं। जिसके बाद वो लोग सिनेमा हॉल के पास पहुंचते हैं पर उनका गार्ड उनको वहीं रोक देता है। वो कहता है कि सॉरी, टिकट सारे बिक चुके हैं और आप अंदर नहीं जा सकते। तभी बेन यहाँ पर आर्मडिलो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, जिसको देखकर वो आदमी डर जाता है। वो कहता है कि सर आप अंदर जा सकते हैं। और ये शो नेमेसिस टावर सेलिब्रिटी थिएटर के अंदर लगा हुआ था, जहाँ पर बेन की टीम उस शो को देख रही थी। तभी हमें यहाँ पर विलगैक्स दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो पृथ्वीवासियों, मैं हूँ विलगैक्स द कॉन्करर। या तो तुम बेन टेनिसन मेरे सामने हार मानो, वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इतनी ही देर में यहाँ पर बेन आ जाता है और वो कहता है कि तुम कुछ भी तबाह नहीं करोगे विलगैक्स, क्योंकि ये मेरा यानी कि बेन टेनिसन का हुक्म है। जिसको देखकर ऑडियंस पूरी बौखला जाती है। जिसके बाद विलगैक्स बेन के ऊपर लेजर से अटैक कर देता है, पर बेन यहाँ पर विक्चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। जिसको देखकर बेन भी हैरान था कि आखिरकार ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। और विक्चिल कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा ठंडा होने की जरूरत है विलगैक्स। पर ये सब देखकर बेन काफी इरिटेट होने लगता है और उसको काफी गुस्सा भी आ रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद विलगैक्स बेन को लेजर्स के अंदर बंद कर लेता है। तभी केविन कहता है कि विलगैक्स कुछ खास नहीं है, पर बाकी के लोग सारे अच्छे हैं। पर बेन उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये सारी बकवास हैं। और फिर हमें विलगैक्स को दिखाया जाता है, जहां पर वो कहता है कि बेन अब तुम बुरी तरह से फंस गए हो, अब तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। पर बेन उसको जवाब देता है कि अच्छा तो फिर ऐसी बात है तो फिर मैं थोड़ी मदद चाहता हूँ, और वो ग्वेन को आवाज लगाता है। और फिर तभी यहाँ पर बहुत सारी ग्वेन आ जाती है। तभी ग्वेन कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। तभी हमें शो में दिखाया जाता है कि विलगैक्स अपने एक हथियार तैयार करता है बेन को मारने के लिए। तभी बेन यहाँ पर ह्यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, उसके अटैक को तोड़ फोड़ देता है। जिसके बाद ये शो यहीं पर एंड हो जाता है। पर बेन को ये सब बहुत बेकार लगता है, जिसके बाद वो उस बेन से मिलने के लिए जाता है। तभी उसकी मुलाकात विलगैक्स से होती है। तभी वो लड़का अपना मकुटा उतारता है और कहता है कि असली बेन टेनिसन। वो कहता है कि आप यहाँ पर कैसे, आपको शो अच्छा नहीं लगा क्या? जिसके बाद वो कहता है कि प्रोड्यूसर अंदर है और मैं यहाँ से निकलता हूँ। बेन उससे कहता है कि मुझे आपसे अभी बात करनी है, और वो यहाँ पर अपनी बिग निकालता है। तभी हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं, ये तो एल्विडो है। बेन उससे कहता है कि एल्विडो तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि सच बताऊं तो मेरे पास यहाँ पर करने के लिए और कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास अब अल्टीमेट रिक्स नहीं है और मैं इस प्लेनेट में फंस चुका हूँ, और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ बेन टेनिसन। मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। तभी मुझे एक आइडिया आया कि सबसे आसान तरीका है तुम्हारे नाम पर पैसे कमाना, और तभी मैंने बेन 10 लाइव बनाया। तभी बेन उससे कहता है कि एल्विडो ये तुम्हारा आखिरी शो होगा और अब तुम्हारा खेल खत्म। पर तभी एल्विडो बेन की तरफ एक मशीन को फेंकता है, जो एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। इतनी ही देर में एल्विडो मौका पाकर यहाँ से भागने लगता है। तभी बेन कहता है कि केविन तुम इस चीज को बंद कर दो जब तक कि मैं एल्विडो को पकड़ नहीं लेता। बेन एल्विडो को पकड़ने के लिए जा ही रहा था, तभी इतनी ही देर में यहाँ पर स्वयं फायर आ जाता है और वो कहता है कि बेन तुम यहाँ से वापस चले जाओ। बेन उससे कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास अल्टीमेट रिक्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास अल्टीमेट रिक्स नहीं है तो फिर तुम स्वयं फायर के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म कर गए? स्वयं फायर उससे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी बेन यहाँ पर वाटर हैजर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और स्वयं फायर की पिटाई कर देता है। और फिर यहाँ पर इतनी ही देर में विक्चिल आ जाता है और वो कहता है कि मैं फिर से बदल गया। विक्चिल यहाँ पर वाटर हैजर्ड को बर्फ में जमा देता है। तभी बेन यहाँ पर एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उसकी सारी बर्फ को पिघला देता है। वो एल्विडो से कहता है कि ये सब तुम्हारी बस का नहीं है। विक्चिल को उससे डर लगने लगता है और वो पीछे गिर जाता है। तभी वहाँ से निकलता है ह्यूमंगासुर, और बेन ह्यूमंगासुर के लिए अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और अपने जाले के अंदर उसको चिपका देता है। इतनी ही देर में यहाँ पर केविन और क्वेन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बेन उनको बताता है कि एल्विडो ने कहा था उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, पर वो एलियन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तभी ह्यूमंगासुर कहता है कि वैसे मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, वैसे मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी क्वेन अपने जादू का इस्तेमाल करती है और वो कहती है कि ये एल्विडो नहीं है, मुझे यहाँ तीनों जीप के होने का एहसास हो रहा है। बेन उनसे कहता है कि तुम लोग आसपास देखो जब तक मैं एल्विडो से कुछ बातें करता हूँ। वो ह्यूमंगासुर के पास जाता है और कहता है कि और क्या हालचाल है, पर ह्यूमंगासुर उसको जवाब देता है कि प्लीज तुम मुझे नीचे उतारोगे, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। बेन उससे कहता है कि एक बात बताओ एल्विडो, तुम थोड़ी बदले बदले से मुझे लग रहे हो। इतनी ही देर में ग्वेन और केविन एल्विडो को पकड़ कर ले आते हैं और कहते हैं कि देखो तो हमें कौन
फोन मिला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उनको एक साथ बिठाया जाता है और बेन उनसे पूछता है कि अब मेरे बात का सीधा सीधा जवाब दो। एल्विडो उनको बताता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे और घर भी नहीं, जिसके बाद मैंने परफॉर्मेंस ढूंढना शुरू कर दिया है जो मेरे शो में थोड़ा जान डाल सके। वहाँ पर काफी सारे एलियन आते हैं जो एक से एक बेकार एलियन थे और यहाँ पर जो एलियन बैठे होते हैं वो उनमें से विनर होते हैं, यानी कि अच्छे एक्टर थे। यहाँ पर ग्वेन अपने हाथ में अल्टीमेट्रिक्स लिए हुई थी। वो कहती है कि ये कोई अल्टीमेट्रिक्स नहीं है, ये तो बस एक मशीन है जिससे हम स्मोक क्रिएट कर सकते हैं। केविन एल्विडो से पूछता है कि ये शो तुम कब से कर रहे थे? वो जवाब देता है कि जब से मैं विलगैक्स के शिप से भागा। तभी ग्वेन उससे कहती है कि तुमने जो किया वो चलो ठीक है, अब तुम ये शो को नहीं करोगे। पर एल्विडो उसको साफ साफ मना कर देता है। पर बेन यहाँ पर कहता है लगता है कि मुझे तुम्हारी हड्डियां तोड़नी चाहिए। ग्वेन बेन को बताती है कि अगर तुम्हें बेन 10 लाइव बंद करवाना है तो मेरे पापा लॉयर हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। मुझे भी ये सब पसंद नहीं है पर हमें एल्विडो से कुछ खतरा नहीं है। यहाँ पर एल्विडो अपने साथियों से कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे ये शो आखिरी शो था। बेन एल्विडो को वार्निंग दे जाता है। वो कहता है कि ऐसा आप कभी करने की मत सोचना वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। और फिर इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे ह्यूमंगसुर भागते भागते आता है। वो कहता है रुको रुको मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ एल्विडो की असली गेम के लिए। वो कह रहा था एल्विडो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं शो कर रहा था, वो पार्ट और इक्विपमेंट खरीद रहा था ताकि वो एक बहुत बड़ा सा डूम बम बना सके जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो सके, और वो उसे आज रात ही ब्लास्ट करने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बेन की टीम को दिखाया जाता है। एल्विडो यहाँ पर एक गोडाउन के अंदर वो बॉम्ब बना रहा था। तभी केविन कहता है कि सारे बदमाशों के अड्डे गोडाउन में क्यों होते हैं, उनको डिस्काउंट मिलता है क्या? बेन उनसे कहता है कि शांत रहो, एल्विडो को देखो वो एक डूम्सडे बम बना रहा है और वो दुनिया को उड़ाने वाला है। पर ग्वेन उसको जवाब देती है कि आखिर उसको दुनिया को क्यों उड़ाना है? ध्यान से सोचो, एल्विडो अगर पृथ्वी पे फंसा हुआ है तो उसको तबाह करने से उसको क्या मिलेगा? तभी यहाँ पर ह्यूमंगसुर बताता है कि असल में वो तबाह नहीं कर रहा, उसका प्लान तो और भी खतरनाक है। वो डीएनए रीराइट कर रहा है जिसमें पूरी पृथ्वी पर बेन टेनिसन के शकल के सारे इंसान हो जाएंगे। तभी केविन कहता है ये तो बहुत भयानक है और बेन उसको घूर के देखने लगता है। और फिर एल्विडो मशीन को चालू करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ग्वेन कहती है कि वो क्या है? ह्यूमंगसुर बताता है कि रेडिएशन से बचने के लिए उसने वो चीज पहनी हुई है। और फिर इतनी देर में बेन यहाँ पर एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो एल्विडो से कहता है कि एल्विडो बॉम्ब से दूर हट जाओ। तभी एल्विडो अपने साथियों से कहता है कि बेन को रोको, पर वो लोग नाकाम हो जाते हैं क्योंकि बेन उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी हमें यहाँ पर विक्चिल दिखाया जाता है जो उनसे डर के यहाँ पर छिप रहा था। तभी ग्वेन उसको पकड़ लेती है। इतनी ही देर में केविन एक कंटेनर विक्चिल के ऊपर फेंक देता है और बेन को ह्यूमंगसुर पकड़ लेता है और कहता है कि एल्विडो यहाँ से जल्दी भागो। पर बेन हैरान था। वो कहता है कि तुम हमारे साइड हो या उसके साइड। इतनी ही देर में बेन उसको एक पटकी मार देता है जिससे ह्यूमंगसुर का संतुलन हिल जाता है और वो बेन से डरने लगता है। इतनी ही देर में एल्विडो अपनी मशीन को ऑन कर देता है। तभी बेन उसको रोकने के लिए जाता है पर एल्विडो उससे कहता है कि रुक जाओ तुम वहीं पर, वरना तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। बेन उसकी तरफ बढ़ता है और उसका इरादा एल्विडो को बर्बाद करना था। जैसे ही वो उस मशीन के अंदर जाता है वो तभी नॉर्मल हो जाता है और फिर वो एल्विडो को पीटने लगता है, जहाँ पर एल्विडो और बेन की घमासान फाइट होने लगती है। एल्विडो यहाँ पर बेन में एक लात मारकर वापस मशीन के अंदर चला जाता है पर बेन हार नहीं मानता, उसको पकड़ के नीचे फेंक देता है और उसके साथ खुद भी चला जाता है। पर वो दोनों बीच मशीन के ऊपर लटके हुए थे। तभी वो मशीन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और उस मशीन का यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन ने बेन को बचा लिया था पर एल्विडो को अभी भी कुछ पता नहीं था। और फिर तभी हमें एल्विडो दिखाया जाता है जो नीचे डरा होता है। तभी वो यहाँ पर अपने ग्रे मीटर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो यहाँ पर काफी खुश होता है और कहता है कि मेरी मशीन ने आखिरकार काम कर ही दिया तुम्हारी दखलंदाजी के बाद भी, और अब मुझे अल्टीमेट रिस्क की जरूरत नहीं है। तभी बेन कहता है कि दोस्त तुम तो ठीक हो गए। वो कहता है कि अब मैं ठीक ही नहीं हुआ, अब मैं अपनी मर्जी से अपना डीएनए भी चेंज कर सकता हूँ। पर बेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हर बार के लिए तैयार हूँ। तभी एल्विडो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्यों वार करूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे इंसानी रूप में कैद नहीं हूँ, अब मैं इससे आजाद हो चुका हूँ और जल्द से जल्द मैं इस प्लेनेट से निकलने वाला हूँ। तभी बेन उससे पूछता है कि मेरे समझ में नहीं आया, तुम जो बना रहे थे वो कोई डूम्सडे बम नहीं था? तभी बेन को समझ में आता है कि ह्यूमंगसुर ने उससे झूठ बोला था
और फिर इतनी देर में एल्विडो वापस से बैन के अवतार में आ जाता है। यहाँ पर वो बार बार बैन के अवतार में आ रहा था, वो अपने ग्रे मैटर वाले अवतार में नहीं जा पा रहा था। जिसके बाद एल्विडो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है बेन टेंशन, तुम्हारी वजह से मैं अपने असली अवतार में नहीं जा पा रहा। इतनी ही देर में यहाँ पर ह्यूमंगसुर आ जाता है और वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है एल्विडो, मैं ही इन लोगों को यहाँ पर लाया था। एल्विडो उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो जवाब देता है कि मेरे प्लानेट पे मेरी कोई पहचान नहीं थी और मेरा दोस्त भी नहीं। जब से मैं यहाँ पर आया है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे कभी छोड़कर जाओ। एल्विडो उसको जवाब देता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब बेन टेंशन की गलती है, क्योंकि ये ऐसा हमेशा करता है। और फिर तभी यहाँ पर एल्विडो रात के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बेन को एक पटकी मार देता है, जिसके बाद बेन उसके कान के पर्दे फाड़ देता है। इसके बाद बेन अल्टीमेट एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, जिसके बाद बेन उसके ऊपर अपनी फुल ताकत से अटैक करता है और एल्विडो की यहाँ पर रूह भी कांप जाती है और एल्विडो यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। पर बेन उसको फिर से मारने के लिए जाता है, तभी ग्वेन उसको रोक लेती है और बेन उससे कहता है कि तुम्हें अगर ये चाहिए तो इसको अपने साथ ले जाओ। जिसके बाद ह्यूमंगसुर उसको अपने साथ ले जाता है और बेन कहता है कुछ लोग तो कभी भी किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।